And the topic which we are going to start today is chapter 4, that is carbon and its compounds. ये जो चैप्टर है हमारा, आप कह सकते हो ये हमारी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, ये जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है, ये आप कह सकते हो कि कार्बन जो है वो इतना वर्सटाइल है, कार्बन इतनी सारी फॉर्म्स में हमें मिलता है कि हमें एक पूरी केमिस्ट्री बनानी पड़ी जिसमें हम सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं. तो जो हमारी केमिस्ट्री होती है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस. एक तो इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, एक इसके अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और ऐसे ही केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कह सकते हो मेन जो फाउंडेशन है वो क्या है, दिस इज द बेसिक यू कैन से द चैप्टर, दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ये बहुत ही बेसिक चीज है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो पूरा फाउंडेशन है वो इसी पे बेस्ड है. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर ओवर इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम पढ़ते हैं इसको, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. The topics which we are going to cover in this chapter is introduction to organic chemistry and compounds, introduction to carbon, special properties of carbon, hydrocarbons and their classification, saturated and unsaturated compounds with their special reactions, functional groups and their properties, and soaps and detergents. So these topics we are going to cover in this chapter. So let's start. देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो, हम सबसे कह सकते हो कि जो इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली a chemistry that deals with the study of organic compounds. तो इस कह सकते हो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहले जाने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है ना, क्योंकि हमें पहले पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तभी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब समझ पाएंगे, या हमें पता होगा कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है उसके अंदर, है ना. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो मेनली कार्बन के ही बने होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, विच आर मेनली फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो क्या रहता है, कार्बन. ठीक है, कार्बन जो है वो इतना वर्सटाइल है नेचर में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमें मतलब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच बनानी पड़ी जिसके अंदर हम सिर्फ कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, और कार्बन के लिए जो केमिस्ट्री बनी पड़ी है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिसके अंदर बेसिकली वो क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और रीजन क्या है कि कार्बन इतना वर्सटाइल है, उसको अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को हम लेते हैं. इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो यूरिया. इस पिक्चर में आपको क्या लिया गया है, यूरिया. यूरिया इसलिए पुट किया गया है क्योंकि यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में मैन मेड मतलब बनाया गया. नहीं तो अदरवाइज पहले ऐसे सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही मिलते हैं हमें, मतलब उनका जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही हो सकते हैं. ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में बिल्कुल नहीं बना सकते. लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने एक्चुअली प्रूव किया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही एक ऐसा मिस्टीरियस फोर्स है कि वही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं. एंड ही एक्चुअली प्रूव्ड हिज पॉइंट बाय डिस्कवरिंग द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अदरवाइज ही प्रिपेयर्ड एक्सीडेंटली. उन्होंने कोई नोइंगली नहीं बनाया था, वो कुछ रिएक्शन कर रहे थे तो एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उनसे लैब में बन गया था, एंड दैट वाज यूरिया.
So urea is very important. आपको याद रखना है, urea is the first man-made organic compound which actually you can say gave blow to the vital force theory, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं और हम मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते. लेकिन फेडरिक वॉलर एक्चुअली प्रूव देम रॉन्ग बाय सिंथेसाइजिंग यूरिया इन द लैब. अब क्योंकि हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये दिस इज कार्बन. ठीक है, अब हम थोड़ा सा कार्बन की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कार्बन क्या है. आपको पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे ही हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन. अब एलिमेंट है कार्बन, तो ऑब्वियसली आपको पता है एलिमेंट को डिनोट करने के लिए आपके पास क्या यूज होते हैं, सिंबल्स. तो कार्बन का जो सिंबल है दैट इज सी. कैपिटल सी इज द सिंबल फॉर कार्बन. अब अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2, 4. अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके दो ही शेल्स है, इसका वैलेंस शेल कौन सा है, एल, और जो 4 है वो क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एज सजेस्टेड बाय इट्स